हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस आपके साथ लिए जो 69 बीपीएससी का एमसीक्यू सीरीज़ है, उस एमसीक्यू सीरीज़ में हम आप अगले पार्ट के साथ जुड़ रहे हैं। और आज हम लोग फरवरी महीने का जो फर्स्ट पार्ट के करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ हैं उनको देखेंगे, साथ साथ और भी जो इससे डायमेंशंस निकल सकते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट रिसेंटली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन celebrated its 31st foundation day. Who was the first chairman of National Commission for Women? So National Commission for Women एक statutory body है, आप इसके बारे में information collect कर सकते हैं that it is a statutory body। और इस body के अंदर composition क्या है, what are the who appoints, then who can remove, what are the grounds, ये तो यार आप इस particular इसके लिए कर सकते हैं नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के लिए। और अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग तो आप देखेंगे कि अभी जो है इसका कौन सा 31st फाउंडेशन डे मनाया गया है। अभी के चेयरमैन जो है वो है रेखा शर्मा, लेकिन जो फर्स्ट चेयरमैन है, ये फर्स्ट लॉ कमीशन का चेयरमैन पूछा गया था ना, तो ये क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं। एंड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनसीडब्ल्यू वाज मिसेस जयंती पटनायक। ठीक है, तो आप इस पर्टिकुलरली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में कुछ शॉर्ट पॉइंट्स कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, President addresses the joint sitting of Parliament at the first sitting of Parliament each year under which of the following articles? हाल ही में अगर आपने देखा होगा कि बजट सेशन जब स्टार्ट हुआ फर्स्ट फरवरी को जब बजट पेश हुआ, तो जस्ट बिफोर दैट ऑन 31 जनवरी द्रौपदी मुर्मू अड्रेस्ड द ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा राज्यसभा को एक साथ बुलाकर एक स्पेशल एड्रेस दिया जाता है। दिस पर्टिकुलर स्पेशल एड्रेस रिजेंबल्स टू द स्पीच ऑफ द मोनार्क फ्रॉम द थ्रोन इन ब्रिटेन। वहाँ से हमने इस चीज़ को यहाँ पे भी इंस्पायर किया है और ये आर्टिकल 87 के अंदर ये प्रोविज़न दिया गया है। और इस तरह का एड्रेस 2 बार किया जाता है इलेक्शन वाले ईयर, यानी कि अगले साल अगर आप बात करें तो लोकसभा का इलेक्शन होगा, तो अगले साल पहली बार ये 31 जनवरी को भी होगा। और फिर जब नया लोकसभा इलेक्ट होकर आएगा तो वो भी पहले सेशन जब बैठने जाएगा तो भी स्पेशल एड्रेस कौन देगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, तो आर्टिकल 87 इज द करेक्ट आंसर। आरबीआई इशूड द मेडन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। तो इकलौता जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड आरबीआई ने इशू किया है वो कितने का किया है? तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन शायद पूछ सकता है बिकॉज इट हैज़ बीन द मेडन sovereign green bond and that is 8,000 crores. ठीक है, so maiden sovereign green bond has been auctioned at rupees 8,000 crore and the maturity period is 5 year with a yield of 7.10% और अगर 10 साल के लिए है तो yield of 7.29%. ठीक है, now which of the following has released the All India Survey on Higher Education 2020-21? 2020-21 का All India सर्वे हायर एजुकेशन का किसने रिलीज किया है? सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसने द्वारा ये रिलीज किया गया है। और टोटल एनरोलमेंट अगर हायर एजुकेशन में समझे तो वो 4.14 करोड़ रहा 20 और 21 के अंदर, दैट इज 21% इंक्रीज सिंस 2014 एंड 15। फीमेल का एनरोलमेंट अगर देखेंगे तो 2.01 करोड़ है, दैट ऑल्सो सॉ 28% इंक्रीज सिंस 2014 एंड 15। ठीक है, now which of the following has authored a book titled The Poverty of Political Economics, How Economics Abandoned the Poor? So this has been authored by Meghnad Desai, who is a British economist, and this particular book highlights how economics systematically kept the interest of the poor at the periphery. So poor का interest को साइड में या फिर आप कह सकते हो मार्जिन्स पे रखने का जो ये पर्टिकुलर डिसीजन और आप कह सकते हो इफेक्ट जो है वो किसने दिखाया है? इस पर्टिकुलर बुक के थ्रू इसको समझाने की कोशिश की गई है। Which state has launched Arohini campaign to empower girls from the underprivileged class? So Arohini campaign has been launched by Uttar Pradesh and this is in order to, you can say, provide safety and security of girls in 746 Kasturba Gandhi residential girls schools in the state, and the Samagra Shiksha Abhiyan would work under this Arohini initiative. तो ये यूपी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च स्कीम है। नेक्स्ट, which minister has launched the Sashakt Nari Sashakt Bharat book? Now this book has been launched by Smriti Irani, the Ministry of Women and Child Development, on the 31st foundation day of National Commission for Women, and who was the chief guest? President Draupadi Murmu graced that particular day, and on that day only this particular book was launched by Smriti Irani, which was named as Sashakt Nari and Sashakt भारत। तो अभी हमने जो 31st फाउंडेशन डे की बात की उसी इवेंट के दौरान ये बुक लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा।
Then for the first time India has exported aviation gasoline to which of the following country? तो इंडिया ने अपना एविएशन गैसोलिन को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है और पहली कंट्री जो है वो है पापुआ न्यू गिनिया। एंड इस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट में 80 बैरल एविएशन गैस का शिप किया गया, कहाँ से? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट से पापुआ न्यू गिनिया के अंदर। ठीक है, नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है कि ये जो प्रोड्यूस गैस जो है हमारा, ये इंडिजिनसली इंडिया ने प्रोड्यूस किया और इसका नाम है 100 LL। इस पर्टिकुलर एविएशन जो गैस है उसका नाम रखा गया है। एंड दिस एविएशन गैसोलिन इज अ हाई ऑक्टेन एविएशन फ्यूल। देन इंडिया हैज साइंड इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी आईसेट विथ विच फॉर द फॉलोइंग कंट्री। तो अगर आप बात करेंगे क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का जो हमने साइन किया है, दैट हैज बीन साइंड विथ यूएस एंड NSA अजीत डोवाल एंड हिज अमेरिकन काउंटर पार्ट जेक सुलिवियन हैज फॉर्मली लॉन्च दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। ठीक है, देन which US company has agreed to jointly produce engines in India for Tejas? So तेजस का इंजन डेवलप करने के लिए हाल ही में अभी यूएस के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक रेथियन ने अग्रीमेंट दिखाया है, बिकॉज जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपीयर्स टू हैव क्लियर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ GE 414 जेट इंजन्स, अ मूव दैट विल बूस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज आत्मनिर्भर भारत मिशन। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following has acquired the Haifa port in Israel for $1.2 billion? And that correct answer is Adani Group. So Adani Group has recently acquired that particular thing, and Adani has also announced opening an artificial intelligence lab in Tel Aviv. वहाँ पर तेल अवीव में एक artificial intelligence lab भी अनाउंस किया गया है, ओपन करेंगे कौन? Adani Group. Then World Wetland Day is celebrated on which date? So World Wetland Day is celebrated on 2nd February, और उसी दिन लोग वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाते हैं बिकॉज द डेट होल्ड सिग्निफिकेंस विद रिस्पेक्ट टू द रामसर कन्वेंशन, एंड द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स वाज साइंड ऑन दैट पर्टिकुलर डे, और इसीलिए उस दिन क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। आपके लिए यहाँ पर एक चीज़ जो तैयार करनी है आपको, दैट इज़ कि आपको इंडिया के अंदर जो वेटलैंड साइट्स हैं प्लस जो स्पेसिफिकली बिहार के अंदर वेटलैंड साइट्स है, बिकॉज रिसेंटली बिहार में वेटलैंड साइट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो वो आपको लिस्ट एक बार उसको अच्छे से समझना है और उसको बनाकर रेडी करना है। ठीक है, नाउ इस साल का थीम था इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। ठीक, एज पर यूनियन बजट 2023 एंड 24, हाउ मेनी मेडिकल कॉलेजेस वुड बी हैविंग nursing, and the nursing will be taught in that particular colleges of Bihar? So the correct answer will be 3। ऐसे 3 कॉलेजेस जो है इनको ये फ़ायदा मिलेगा, और अगर आप बात करें तो वो पूर्णिया, बेतिया और मधेपुरा में लोकेटेड मेडिकल कॉलेज है जहाँ पर नर्सिंग की पढ़ाई जो है वो कराई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, इन द यूनियन बजट ऑफ दिस ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन सप्तऋषि, दैट इज 7 प्रायोरिटीज। अगर आप बात करेंगे तो ये सारे ही इसमें इंक्लूडेड है, और अगर आप सप्तऋषि की बात करेंगे जो सीतारामन ने अनाउंस किया है इस स्कीम के अंदर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, रीचिंग द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर इसमें इंक्लूड किया गया। किसमें? सप्तऋषि 7 प्रायोरिटीज के अंदर। अरुणा श्राबाग केस इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सो अरुणा श्राबाग केस की अगर बात करें तो इट इज रिलेटेड विथ यूथनेसिया, एंड इफ वी टॉक अबाउट it is something which accelerates the death of someone. But in India, euthanasia can be of 2 types, active or passive. Active euthanasia means when you are giving certain medicine or injection which will accelerate the death, and passive means you are just withdrawing the support system on which that particular person was dependent, and this is actually allowed for those who have been living in vegetative condition and there is no sign of revival or you can say recovery. बट इंडिया में जो हमारा अरुणा श्राबाग केस हुआ या NGO कॉमन कॉज केस हुआ, इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट हैज़ हाईलाइटेड दैट एवरी सच पेशेंट और यू कैन से पर्सन हु हैव बीन सफरिंग फ्रॉम वेजिटेटिव स्टेट मस्ट हैव द राइट टू डाई विथ डिग्निटी, एंड देयरफॉर इट अलाउड पैसिव यूथनेसिया इन इंडिया. सो दिस केस इज रिलेटेड विथ यूथनेशिया. ठीक है, इसी चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन आपको किया गया है. टेक्स्ट. Recently, opposition has demanded a joint parliamentary committee on Adani Group. How many JPGs have been formed till date? So, joint parliamentary group वैसे parliamentary group होते हैं जिनको create किया जाएगा जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के members होंगे और वो किसी particular matter पे काम करेंगे. अब ये ad hoc nature के joint parliamentary जो हम बात कर रहे हैं इसकी ग्रुप्स की जो है ये बात बनाने की बात की गई है जिसके अंदर दोनों हाउसेस के लोग रहने के साथ साथ अभी तक और भी पर्टिकुलर कोई चीज़ों के लिए इनको क्रिएट किया जा सकता है. अभी तक फिलहाल 6 ऐसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री आप बात कर सकते हो बनाए गए हैं कमिटीज़, और अभी डिमांड जो था वो किसके लिए था? विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रॉड एलिगेशंस अगेंस्ट अडानी ग्रुप.
Which of the following states has launched Vision for All School Eye Health Program, and that has been launched by Goa. This scheme has been launched by Goa. Now the focus is to train 2000 teachers on basic visual activity test for the children in their respective schools. Next, who has been selected from Bihar in the National Children's Science Congress? अगर आप इसके अंदर बात करेंगे तो प्रणव सुमन from Bihar has been selected among the total of 16 child scientists across the country in National Children's Science Congress. तो क्या नाम है यहाँ पर? प्रणव सुमन आपको इंपॉर्टेंट करना है. What he did, he made a project on making pits for the growing paddy seeds. Which of the following states or UTs has created a record by planting 90 lakh saplings under Har Gaon Haryali scheme, and that has been actually achieved by Jammu and Kashmir, और उसमें टोटल 90 लाख सैपलिंग इस फिस्कल में अपॉइंट किया गया और स्कीम का जो नाम था वो था हर गांव हरियाली इनिशिएटिव. ठीक है. In the union budget, which of the following crops is termed as श्री अन्न? So श्री अन्न जो टर्म दिया गया है वो मिलेट्स को दिया गया है इस बार यूनियन बजट में, एंड इट इज denoting what the mother of all grains. ठीक है. Two sacred Saligram stones have been brought from the Kali Gandaki river in Nepal. Now Kali Gandaki is a tributary of which of the following river? So it is a tributary of Gandaki river which flows in Nepal, और ये उसी का एक ट्रिब्यूटरी है जहाँ पर ये पर्टिकुलर वहाँ से शालिग्राम स्टोन लाया गया है. किस चीज़ के लिए? जो टेम्पल आप जानते हैं राम मंदिर जो बन रही है उसके पर्टिकुलर चीज़ में यूज़ करने के लिए. ठीक है. Recently, which country has decided to remove images of British monarchy from its banknote? So it must be one of the Commonwealth nation. So it is Australia which has decided to remove the British monarchy from its banknotes. ठीक है. Which of the following countries is our members of Paris Club? So Paris Club वेस्टर्न क्रेडिटर्स का एक ग्रुप है, तो उसके मेंबर जो होंगे वो वेस्टर्न कंट्रीज के होंगे, इसलिए इंडिया विल नॉट बी वन ऑफ इट्स मेंबर, बट डेफिनेटली फ्रांस एंड स्पेन बोथ आर इट्स मेंबर. आप यहाँ देख सकते हैं ये पर्टिकुलर जो कंट्रीज हैं वो किसके ग्रुप हैं? पेरिस क्लब के मेंबर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं. एंड दिस पर्टिकुलर क्लब is a group of mostly western creditor countries. Recently, city of Isfahan and Tabriz were in news. They are located in which country? So the correct answer is Iran, because they have accused Israel of carrying out a drone attack on these particular areas of Iran. ठीक है. Then Begin doctrine is associated with which of the following country? So Begin doctrine जो अगर बात करेंगे इजराइल का ये doctrine है which dictates that even the potential of an enemy having weapons of mass destruction can justify preventive strikes from Israel. एंड मोसाद जो है वो इजराइल का नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग इंटेलिजेंस एजेंसी वहाँ का है जिसको बहुत फेमसली जिसको मोसाद नाम से जाना जाता है. ठीक है. Then how many Vande Bharat trains have been allotted to Bihar in this budget? So the correct answer is 3 between Patna to Ranchi, Patna to Havra and Varanasi to Havra, which will go from Gaya and Dhanbad. Then which of the following has launched Project Ellora to preserve rare Indian languages? So Project Ellora has been launched by Microsoft to preserve rare Indian languages, and this particular focus should be on 3 languages, namely Gondi, Mundari and Idumishmi. ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है. एंड द एम इज टू क्रिएट द डिजिटल इकोसिस्टम फॉर इंडियन लैंग्वेजेस दैट डू नॉट हैव इनफ प्रेजेंस ऑनलाइन. एशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल हैज बीन स्टार्टेड ऑन विच डैम? द करेक्ट आंसर इज गांधी सागर डैम में ये स्टार्ट किया गया है और ये 1 फरवरी को स्टार्ट हुआ. इट इज टाउटेड एज एशियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल विच स्टार्टेड ऑन गांधी सागर. इसका नाम रखा गया गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल. Recently, towns like Gaziantep, Atmed and Mohib Kadur were in news. They are located in which country? So they are located in Turkey because they have been hit by earthquake of magnitude 7.8, जिसने आप देखा भी था कि बहुत सारे devastating effects इसके पाए गए थे. So these places become important from your examination point of view. Then recently, Agra Summit architect General Parvez Musharraf passed away. Agra Summit held in which year? तो आगरा समिट के जो आर्किटेक्ट थे जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के, वो उनकी अभी तक हाल ही में डेथ हुई फरवरी महीने में. तो वो आगरा समिट जो है वो कब साइन किया गया था? सो इट वाज साइन इन 2001 एंड दिस समिट वाज एक्चुअली अ 4-point solution for the Kashmir dispute, but it failed drastically. Next, which of the following planets has the highest number of moons? So the correct answer is Jupiter, because recently scientists have discovered 12 new Jovian moons and now that takes up the total to 92 moons of Jupiter. पहले Saturn के अंदर 83 था तो वो उसको सरपास कर दिया गया है.
International Seabed Authority has officially designated which country as a pioneer investor? So this is you can say grand welcome for India, because India has been designated as pioneer investor by International Seabed Authority. ठीक है. The proposed Yaya Show Biodiversity Heritage Site is located in which state or UT? The correct answer is Ladakh. ये लद्दाख में located है and it is known as Bird's Paradise for its beautiful lake. It is a nesting habitat for bar-headed goose, black-necked crane and Brahmini duck. Now one more important thing you can actually try to make from this particular news is the IUCN and Wildlife Protection Act conservation status of these particular species: headed goose, bar-headed goose, black-necked crane and Brahmini duck. PM Modi has inaugurated Asia's largest helicopter manufacturing facility in which state or UT? So that has been launched in Karnataka's Tumakuru. This factory has been launched and it is actually organized by Hindustan Aeronautics Limited, which is this factory has been set up at Tumakuru in Karnataka. ठीक है. Mero Rukh Mero Santati is an initiative of which of the following states? So this is an initiative of Sikkim, which means plant a tree and leave a legacy. So Mero Rukh Mero Santati means plant a tree and leave a legacy, and the aim is to strengthen the connect between parents, children and nature by planting trees to commemorate child birth. Bihar CM Nitish Kumar inaugurated first forestry college in which of the following district cities? The correct answer is Munger. Munger में इसको अभी inaugurate किया गया है and 105 crores had already been allotted for the construction of this college. ठीक है. Next. First G20 Environment and Climate Sustainability Working Group meeting will be held in which of the following cities? And the correct answer for this question is बेंगलुरु में ये ऑर्गेनाइज किया गया है इस पर्टिकुलर चीज़ को, ये ऑलरेडी हो चुका है. द फर्स्ट G20 Environment and Climate Sustainability Working Group meeting. ठीक. India is sending relief material, equipment and personnel to earthquake hit Turkey. This operation has been named. So this operation has been named as Operation Dost, and you have actually already seen the, you can see the display in the Turkish airport, which you can say thanked India in Hindi, the Turkish airport. So that particular news also becomes important, and the name of the operation is Operation Dost. Mission Antyodaya survey is associated with which of the following ministries? So this particular Antyodaya survey MAS has been associated with Rural Development and Panchayati Raj Ministry, and this has been launched by Giriraj Singh, who holds that particular ministry. And it will improve service delivery, enhance citizenship, create peace for an alliance of people's institutions and groups, and improve governance at the local grassroots level. ठीक है. Indian Cyber Crime Coordination Center has been set up by which of the following ministries? It has been set up by Ministry of Home Affairs. So Home Affairs ने इस particular चीज़ को set up किया है, that is Indian Cyber Crime Coordination Center. The Indian Space Research Organization ISRO has commenced recovery trials in the Indian Navy's water survival test facility. For the Gaganyaan mission के लिए ये वाटर सर्वाइवल टेस्ट फैसिलिटी को किया गया है, और ये फैसिलिटी कहाँ पे लोकेटेड है? सो इट इज़ लोकेटेड इन कोची. ये कोची में लोकेटेड है, और अगर आप बात करेंगे तो इसके ट्रायल्स जो है गगनयान के लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए किया है. तिरुखितेश्वरन जो टेम्पल है वो न्यूज़ में था हाल ही में, ये कहाँ पर लोकेटेड है, किस कंट्री में? सो द करेक्ट आंसर इज श्रीलंका. ये श्रीलंका में लोकेटेड है, और ये अभी न्यूज़ में था बिकॉज इवन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग visited there, or he also visited Kanchigatra port, which will be connected through passenger ferry services to Puducherry soon. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर हो गया, दैट इज कांकी संथुराई पोर्ट, जो किससे कनेक्ट हो जाएगा? पुडुचेरी से थ्रू फेरी सर्विस. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट. US Space Agency NASA's Curiosity rover found new evidence of ancient lake on which of the following planets? So it has been founded in Mars by this particular NASA's Curiosity rover. इसने कहाँ पर ढूंढा? ये मार्स में. ठीक है. Then recently announced Tumakuru Industrial Township will be established in which state? So Tumakuru is a place in Karnataka, and the answer will be कर्नाटका में ये establish करने की बात की गई है. Next, Thaipuram festival is celebrated in which of the following states? The correct answer for this question is तमिलनाडु. ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है तमिल कम्युनिटी के लिए, और it is dedicated to the Hindu god Murugan, that is Kartikeya, the son of Shiva and Parvati. Recently cyclone Gabriel hit which of the following country? It has hit
न्यूजीलैंड, साइक्लोन गैब्रियल ने किसको हिट किया है? न्यूजीलैंड से, ठीक है। एंड दैट इज वाई न्यूजीलैंड इज डिक्लेयर्ड इन दैट मंथ अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी। What is the name of recently announced Google's own chatbot? So the Google's own chatbot has been named as Bard. ये Bard नाम से बनाया गया है and it is built on Google's existing large language model that is Lambda. ठीक है। और अगर सिमिलर बात करेंगे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में, तो आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ने सेम $10 बिलियन इन्वेस्ट किया है किसमें? ओपन एआई के अंदर। Which Indian payment platform has launched UPI payments in foreign countries? So this has been launched by फ़ोनपे। अभी ये यूपीआई जो है फॉरेन कंट्रीज में फ़ोनपे ने लॉन्च किया गया है, ठीक है। और फ़ोनपे वॉज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विथ एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, इसके द्वारा ये डेवलप किया गया। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इग्लू कैफे इज लोकेटेड इन विच कंट्री? सो इट्स इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया में ये लोकेटेड है और इसकी हाइट 37.5 फीट्स एंड इट हैज़ अ डायमीटर ऑफ 44.5 फीट। इट वॉज क्रिएटेड बाय सैयद वसीम शाह, ठीक है। कहाँ पर आया ये? गुलमर्ग इन जम्मू एंड कश्मीर। And the last question is NISAR satellite is a collaboration between which of the following two space agencies? So NISAR stands for NASA, ISRO, and you can see here synthetic aperture radar. So ये किस दोनों का ऑर्गेनाइजेशन का एक मिक्सचर है? दैट इज NISAR, NASA and ISRO, and it is an Earth observation satellite jointly developed by NASA and ISRO. ठीक है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा। नाउ इस पर्टिकुलर सीरीज से अगर हम बात करें, इफ यू विल ट्राई टू segregate certain main area from this particular question, so what we can do here is, because of the nature of the news which was frequently in, you can say, February, which was concerning around budget, so what we can do here is, from this particular section, that we can prepare a notes on budget and the focus shall be, you can say, area wise. For example, you have to find out few areas: education, health, environment, employment, so these 4 areas. Along with that, if you can see, you can also prepare certain vulnerable section like women, and you have to prepare what all initiatives have been launched plus the budget, and with a special reference to बिहार। ये आप प्रिपेयर कर सकते हैं इस पर्टिकुलर, क्योंकि फरवरी मंथ में जो है बजट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच विल बी इन द न्यूज़ ऑफ फरवरी, एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू प्रिपेयर सर्टेन इंपॉर्टेंट की नोट्स। और आप इसके लिए PIB, PRS इनके थ्रू जाकर हमारा बजट के अंदर जो हमारा सर्वे बनाया गया बजट का, यू कैन सी एनालिसिस, उसका हेल्प लेकर आप ये इस तरह से अपने डायमीटर्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हो। टेलीग्राम यूज़र नेम यू ऑलरेडी हैव बीन नोइंग दैट, इट इज़ Nihit1508, so you can ask there also if you have any doubt, and if you prepare the notes just send it there only, ठीक है। So we will meet with the, so from January हम लोग जनवरी तक का कवर कर लेंगे, यानी अगले 2 वीक में हम लोग जनवरी के 2 हाफ कवर कर लेंगे। आफ्टर दैट वी विल कम बैक टू May, देन जून, एंड देन वी विल टर्न आउट टू जुलाई एंड अगस्त, तो वो हम लोग फिर सिंक्रोनाइज के उसको कर लेंगे। अभी हम लोग अगले क्लास में जनवरी के सेकेंड हाफ के करंट अफेयर्स के सीरीज़ को देखेंगे, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ मैसेज ऑन टेलीग्राम। थैंक यू सो मच।